जी नमस्कार। आज के वीडियो में एक मेरा थॉट मैं सामने रख रही हूँ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे समय आते हैं जैसे लगता है कि कोई अपना नहीं है, और उस समय ये महसूस होता है कि अब क्या करूँ, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत सारी परिस्थितियों में घिर जाते हैं, और घिरने के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब वो सोच नहीं पाते, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो रुक जाएं, थोड़ा स्थिर हो जाएं। तुरंत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। जब सुबह नहीं रहा, शाम आ गया, तो शाम कैसे रहेगा? ये प्रकृति का नियम है। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद फिर सुबह, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना ही होना है। एक गांव में एक बहुत हंसता खेलता परिवार रहता था, जिनके 4 बच्चे थे और माता पिता। 6 लोग थे परिवार में। कहीं दर्शन के लिए जा रहे थे कि हाँ घूमने जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसमें एक तूफ़ान आया। तूफ़ान के चलते माता पिता और 2 बच्चे सब खत्म हो गए। बरसात का दिन था, तूफ़ान तो आते रहते हैं। अब छोटे छोटे 2 बच्चे बचे। अब जैसे तैसे उनको लोग गांव में लेके आए, घर में आ तो गए, लेकिन समझ में नहीं आता वो बनाए क्या और खाएं क्या, कैसे पकाएं, कैसे खाएं, कैसे अपना गुजर बसर करें। और गांव के लोग, सब लोग कहते बहुत अभागा है ये भी मर गए होते तो अच्छा होता। बच्चे सुन के रोते बिलखते, क्या कर सकते थे। जिधर से गुजरते लोग देख कर के तरस तो सब खाते थे। ओह, इतने छोटे में कौन सा बुरा कर्म किए थे ये, कि जो इनके साथ इतना छोटे में ये हो गया। ज़रूर कोई बहुत बुरा कर्म किए होंगे। होता है ना, वैसे भी जो दूसरे का दुख होता है तो वो बुरा कर्म किया रहता है, और जब अपने पे दुख आता है तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। खुद का दुख परीक्षा और दूसरे का दुख कर्मों की सज़ा। यही सोच है लोगों की, यही आज के समाज की सोच बन गई है। तो वो बच्चे जैसे तैसे अपना बसर करते, गुजारा करते। लेकिन गांव के लोगों में किसी के अंदर इतना दिल नहीं था कि उनका पालन पोषण कर दें वो। अब चूँकि अकेले थे तो पढ़ाई लिखाई तो होना नहीं था। जो घर में रखा हुआ था जैसे तैसे खाते, इधर उधर मांगते, कोई देता, कोई ठुकरा देता, कोई डांट के भगा देता। धीरे धीरे थोड़ा सा और समय गुजरा। लड़का बड़ा था, लड़की छोटी थी। तो लड़का बोला कि अब बिना कुछ काम किए पेट नहीं पलेगा। अपनी बहन से बोला, तू यहीं रह, कहीं जाना नहीं, खेलने भी मत जाना, मैं अभी आऊँगा। तो गांव के बाहर गया। एक सेठ की दुकान थी, हलवाई की। बहुत बड़ा सेठ था, उसके कई सारे दुकान चलते थे। तो उस दुकान पे जाके बोला कि सेठ जी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ मुझे खाने को दे दो। सेठ बोला, हटो, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो कह रहा, मैं काम करूँगा, मैं आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर मुझे खाने को दे दो और मेरी बहन के लिए भी दे दो, मेरी बहन भी बहुत भूखी है। तो सेठ दयावान था। सेठ ने कुछ खाना बचा खुचा उठाया, इसको दिया, तू खा ले, बहन को भी खिला दे। वो ले गया और भाई बहन दोनों खा लिए। खा करके फिर आया, कह रहा मैं सेठ जी काम करूँगा। तो छोटा सा बच्चा था, क्या करता। तो कुछ ना कुछ सेठ बोला, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, दोनों टाइम मैं खाना दे दिया करूँगा। बोला ठीक है। फिर जो उसको समझ में आता, कहीं चाय देता, कहीं कुछ करता, कहीं छोटे छोटे बर्तन धुल देता, बाज़ार से मिर्ची वगैरह ला देता। तो ऐसे समय निकलने गया। वो दोनों टाइम का सेठ जी भोजन देने लगे। जैसे तैसे जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, सेठ देखा कि ये बच्चा बहुत ईमानदार और होनहार है, बहुत लगन से काम करता है। तो उसके बाद कुछ पैसे भी सेठ जी देने लगे।
बोले ये तेरे पैसे हैं और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा इसमें से जितना चाहे ले जाना, पर रहेगा यहीं पे, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो हो सकता है कोई चुरा ले। लड़का बोला ठीक है। तो निकालता नहीं था, वैसे ही पड़ा रहता, पड़े 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 थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि दोनों टाइम का खाना पीना तो मिल ही जाता था। कभी कपड़े वगैरह की ज़रूरत पड़ता है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, तो थोड़ा बहुत निकालता था वो। ऐसे ऐसे समय व्यतीत होने लगा, धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो अच्छे से काम करने लगा लड़का। और तो एक दिन बहन आई थी दुकान पे। जब दुकान पे आई तो सेठ देखा, कि इसकी बहन तो बहुत सुंदर है और सबसे बड़ी चीज़ बहुत संस्कारी है, कर्मठ है। तो उस लड़के से बोला कि बेटा ये बता, तू अपनी बहन की शादी नहीं करेगा? तेरी बहन तो सयानी हो गई है। बोला कि बाबा मैं शादी तो करूँगा, पर इसके योग्य वर देखना होगा। मेरी बहन बहुत अच्छी है और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे इसे खूब अच्छे घर में शादी करना है, बहुत अच्छे घर में जिसकी ये योग्य है। तो सेठ बोला सही बात है, तेरी बहन तो वाकई में बहुत अच्छी है, जिस घर में जाएगी वो उजाला हो जाएगा। तो तू एक काम कर बेटा, अपनी बहन को मुझे दे दे। एक मेरे पास बेटा है, तो देखता है कभी आता जाता है, मैं अपनी बहू बना लूँगा। वो लड़का खुशी के आंसू रोने लगता है, कहता है कि सेठ जी आपने मेरी लाज रख ली, मैं हमेशा सोचता था मैं कहाँ जाऊँगा ढूंढने। तो सेठ ने उस लड़के को गले लगा लिया, कहा कि तू बहुत ईमानदार है और कर्मठ है। तो उसके बहन को अपनी बहू बना लिया और गांव में किसी लड़की को देख कर के इसकी भी शादी करा दी। फिर उस घर में रहने लगे ये, और उसके लिए एक नया दुकान खुलवा दिया। बोला तू दुकान कर खुद की, अब तू नौकरी ना कर, क्योंकि तू मेरा बेटे का रिश्तेदार हो गया, मेरा रिश्तेदार हो गया, तो तुझे नौकरी करते अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से उसका भी सब कुछ अच्छा हो गया। फिर गांव वाले कहने लगे कि हाँ बहुत कर्मठ लड़का है, बहुत अच्छा है, अकेले बहुत अच्छा मैनेज किया, बहन को भी अच्छा शादी कर दिया। और वही गांव वाले कल तक उसे अभागा कहते थे। और वही तो ये समय का परिवर्तन है, सब समय का खेल है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। और इस वीडियो को आप लोग अपने पे बिल्कुल ना लें, कोई अपना पर्सनल ना लें। ये मेरे मन में एक थॉट था, मैं किसी के मुँह से सुनी थी किसी की दुख भरी कहानी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ किसी भी मजबूर को देख कर के मजाक न उड़ाएं, बल्कि जितना हो सकता है आप मदद करें। और अगर नहीं मदद कर सकते तो ना करें, पर किसी का मजाक तो बिल्कुल ना उड़ाएं, उसे अशब्द तो बिल्कुल ना कहें, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। जी नमस्कार।